प्रिय साथियों, नमस्ते। कल मैंने आपको एक वीडियो दिया था जिसमें जो पाल घर में दो संत की पीट कर हत्या कर दी गई थी, उनके बारे में कल बताया था आप लोगों को। काफ़ी दुखद घटना थी। आज उसी के बारे में आज फिर मैं बात करना चाहता हूँ। आज दरअसल दोपहर को मैंने अपने देवलोक में बातचीत की, और देवलोक में जब मैंने बातचीत की उसके बाद हमने बैतरणी जो घोर नर्क है वहाँ की कुल देवी से भी मैंने आज बात की। दोपहर में हमने जानने की कोशिश की कि आखिर इस समय की क्या पोजीशन है, कितने लोग वहाँ मृत्यु को प्राप्त होकर के नर्क में आ रहे हैं। तो जो बैतरणी की कुल देवी है उन्होंने बताया कि राजा जी यहाँ अब तक 2 लाख से भी अधिक लोग कोरोना से मृत्यु होकर के प्राप्त हो चुके हैं, और जत्थे के जत्थे में यानी समूह के समूह में रोज़ नर्क में आकर के गिर रहे हैं, और इसमें अंग्रेज़ों की मात्रा बहुत ज़्यादा है। इस समय वर्तमान में अंग्रेज बहुत ज़्यादा मृत्यु को प्राप्त होकर के नर्क में भेजे जा रहे हैं। ये हमें आज हमारी शिष्या कुल देवी जो वहाँ की हैं, हमारी भक्त बैतरणी की कुल देवी, उन्होंने मुझे आज बताया कि रोज़ का रोज़ हज़ारों की तादाद में अंग्रेज मृत्यु को प्राप्त होकर के आ रहे हैं, और दूसरे लोग भी आ रहे हैं, लेकिन अंग्रेज़ों की तादाद इस समय बहुत ज़्यादा है। जैसा कि मीडिया में भी खबरें आ रही हैं कि हज़ारों लोग प्रतिदिन मारे जा रहे हैं अमेरिका में। और तो उन्होंने बताया कि जैसा कि आपका आदेश है उसी हिसाब से जितने भी कोरोना से जितने भी लोगों की मृत्यु हो रही है उनमें से अधिकतर लोग वही हैं जो मांस का सेवन करते हैं। 100 में से 99% लोग ऐसे हैं जो मांस का सेवन करने वाले हैं, मदिरा का सेवन करने वाले हैं, और एक आध जो 100 में ऐसा है जो शाकाहारी है वो आ रहा। लेकिन वो अगर कोई व्यक्ति अगर मांस नहीं खा रहा है लेकिन वो पर नारी पर पुरुषों के साथ संभोग कर रहा है, झूठ बोलता है, प्रपंच करता है, छल कपट करता है, तो ऐसे लोग, तो उनमें से ऐसे लोग भी एक आध जो है कि आकर के गिर रहे हैं। तो और दुनिया में अब तक 2 लाख से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है इस कोरोना वायरस की वजह से, और ये सब आकर के घोर नर्क में गिर रहे हैं। क्योंकि मैं जैसा कि मैंने संकल्पित है, जैसा कि मेरा निर्देश है कोरोना को और बाकी महामारियों को और प्राकृतिक आपदाओं को, कि इस समय मैं धर्म सत्य न्याय की स्थापना के लिए पृथ्वी पर मौजूद हूँ, और जितने अधर्मी पापी दुराचारी हैं उनके संहार के लिए ही समय सृष्टि में संतुलन चल रहा है। और कोरोना की वजह से लाखों लोग अब तक मारे जा चुके हैं। तो जितने पापी अधर्मी हैं जो मांस मदिरा का सेवन करते हैं, पर नारी पर पुरुषों के साथ संभोग करते हैं, ऐसे लोग ही ज़्यादा इसमें शिकार हो रहे हैं। फिर वह चाहे किसी भी धर्म के हों, किसी भी मजहब के हों, किसी भी पंथ के हों, क्या फ़र्क पड़ता है। कर्म की गति से कोई परे नहीं है। कर्म जैसा जो करेगा वैसा उसको फल भुगतना ही पड़ेगा। इसमें एक दुखद बात उन्होंने कुल देवी ने हमें आज ये भी बताई कि राजा जी जो ये 2 साधु महात्मा जो ये इनकी हत्या कर दी गई थी पाल घर में, ये भी बेचारे आकर के यहाँ नर्क में गिरे यहाँ करके, और वो ड्राइवर भी जो था उनके साथ में वो भी, और दोनों साधु संत ये जो पीट कर इनकी हत्या कर दी गई थी ये भी घोर नर्क में आकर के गिरे हैं। तो बड़ा अफसोस होता है कि साधु संत भी नर्क में भेजे जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि आजकल साधु संत महात्मा जो है कि स्वार्थ लाग करहि से प्रीति, सुर नर मुनि के यह सब रीति। तो मैं साधु संतों से, महात्माओं से यह आग्रह करना चाहता हूँ कि केवल गिरुआ वस्त्र धारण कर लेने से, कंठी माला पहन लेने से इतना काफ़ी नहीं है, इतना पर्याप्त नहीं है। आप लोगों की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि संत की मर्यादा का पालन अगर नहीं करेंगे और केवल भेष बना करके घूमेंगे। आजकल हम देख रहे हैं कि महामंडलेश्वर हैं, शंकराचार्य हैं, ये सब राजयोग में हैं, राजभोग कर रहे हैं और अंतर्मुखी नहीं हैं, ये सब बहिर्मुखी हैं। वेद शास्त्र पुराणों का अध्ययन तो करते हैं लेकिन इन तप मार्ग का अनुसरण नहीं करते हैं। अधिकतर साधु संत, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो तप मार्ग का अनुसरण करते हैं और अंतर्मुखी हैं। ज़्यादातर लोग बस माया के चक्कर में ही पड़े हुए हैं, माया में जीवन जी रहे हैं। कोई चांदी के सिंहासन में बैठ रहा है, कोई
किसी झूमर झुलवा रहा है, तो इस तरह की ये घोर पाप है। ये अगर साधु महात्माओं को के लिए सब वर्जित है। साधु महात्माओं को अंतर्मुखी होना चाहिए। उनके लिए एकांतवास अनिवार्य होता है, कुटियों में रह कर के तपस्या करें, और ये बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन साधु संत आजकल बस यूं ही केवल भेष धारण कर बस जीवन यापन कर रहे हैं और बहिर्मुखी हो गए हैं, राजयोग में हैं। हम टीवी पर कितने देखते साधु सन्यासियों को, ये बस भेष बनाए घूम रहे हैं और न जाने कितने राजयोग को लिए घूम रहे हैं, तपस्या में अंतर्मुखी नहीं है। तो ये सब इस समय क्योंकि हमारा सख्त निर्देश है, चाहे कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, अगर वो अनैतिक कार्य करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको नरक में जाना ही जाना पड़ेगा। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि आज ये दो साधुओं के बारे में हमें सूचना मिली कि इनको भी नरक में जाना पड़ा। तो मैं साधु सन्यासियों से, महात्माओं से यही कहना चाहता हूँ कि सभी हमारा सहयोग करें, धर्म सत्य न्याय की रक्षा में हमारा सहयोग करें, हमारी शरण में आएँ और धर्म की रक्षा में सहयोग करें और पाखंड न करें, बहिर्मुखी जीवन जिए। अधिकतम कोशिश यही करें कि अंतर्मुखी जीवन जिए, तपस्या में जीवन जिए, तप करें, इसी से कल्याण होगा। केवल कंठी माला धारण कर लेने से, केवल गिरवा वस्त्र धारण कर लेने से कुछ नहीं होगा। इसी तरह से मैं मुसलमान और बाकी धर्मों से भी, कि जो जमाती वगैरह हैं, इन सब से, जितने भी इस्लामिक स्कॉलर वगैरह हैं, इससे सबसे मैं कहना चाहता हूँ कि ये सब जितने भी धर्म के अधिपति हैं वो सब हमारी शरण में आ चुके हैं। चाहे अल्लाह हो, चाहे मोहम्मद हो, चाहे रसूल हो, चाहे नबी हो, कोई भी हो। इस समय शायद रमज़ान चालू हो गया है या होने वाला है, तो ये हो सकता है कि क्योंकि ये मोहम्मद रसूल अल्लाह वगैरह सब, इनको स्वतंत्र रूप से विचरण नहीं कर सकते, इनको स्वयं भी रक्त सागर में, नरक में जाना पड़ा है। तो इसलिए वो सब, इनको बाहर किसी को भी घूमने फिरने की अनुमति नहीं है। ये इनका सब एकाधिपत्य समाप्त कर दिया गया है। तो इसलिए हमारी शरण में तो है, तो हो सकता है कि ये रमज़ान के आखिरी दिनों में हमसे बातचीत करें। अगर बातचीत करेंगे तो मैं ज़रूर आप लोगों को वीडियो बनाकर बताऊंगा उसी दिन। तो कोई भी हो, चाहे जमाती हो, चाहे कोई भी हो, चाहे किसी भी धर्म का, अगर वो पापाचार करेगा, मेरी सख्त वार्निंग है, सख्त हिदायत है देवलोकों में कि जो भी कुकर्म करेगा, जो भी नकारात्मक ऊर्जा को धारण करेगा, चाहे वह किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति हो से हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी मजहब का हो, अगर वो अधर्मी है, पापी है, और अगर मांस का सेवन करता है, मदिरा का सेवन करता है, स्त्रियों का सम्मान नहीं करता, पुरुषों का सम्मान नहीं करता, पर नारी पुरुषों के साथ संभोग करता है, अगर ऐसा कृत्य करता है, दूसरों का छल करता है, हत्या करता है, जीव हत्या करता है, जघन्य अपराध करता है, तो इनको बख्शा नहीं जा रहा है, सबको नरक में भेजा जा रहा है। कोई बच नहीं सकता, दुनिया की कोई भी शक्ति न बचा सकती है, न कोई बच सकता है। सबको घोर नरक में जाना है। और घोर नरक ऐसा है कि मवाद का ये महासागर है, महाकुंड है, जिसमें एक बार उसमें घुसा तो फिर वो उबक नहीं सकता है, निकल नहीं सकता है। इसमें जैसा कि वीडियो में पहले भी बताया था कि सब जितने आतंकवादी हैं, जितने दुराचार पापी हैं, जितने भी आसुरी प्रवृत्ति के हैं, इन सबको, जितने मिलक हैं, सबको घोर नरक में भेजा जा रहा है। जैसा पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि बगदादी को भी घोर नरक में भेजा गया, उसी तरह से ये जो ईरान का कमांडर था, वो सुलेमानी, क्या नाम था उसका, सुलेमानी, उससे भी मेरी बातचीत हुई थी, उसको भी घोर नरक में भेजा गया है। उसके सहयोगी जो मृत्यु को प्राप्त हुआ तो वो भी नरक में भेजा गया है। तो कोई बच नहीं रहा है। अमेरिका के जितने ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने वाले हैं और अय्याशी करने वाले हैं, बाकी अंग्रेज़ वगैरह है, सब नरक में भेजे जा रहे हैं। कोई नहीं बच सकता, मेरी नज़र से कोई नहीं बचेगा, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी पंथ का हो। अगर अधर्म अन्याय पाप करेगा तो उसको घोर नरक में जाना ही पड़ेगा। दुनिया की कोई शक्ति उसको नहीं बचा सकती। इसलिए मैं आप लोगों से, समाज से, दुनिया से यही आग्रह करता हूँ कि मानवता को धारण कीजिए, मानवीय कर्म कीजिए, सात्विक प्रवृत्ति का जीवन जिए और मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे। सबसे ज़्यादा मेरी भक्ति ऐसे ही लोगों पर टेढ़ी है जो मांस मदिरा का सेवन करते हैं, जीवों की हत्या करते हैं। ऐसे लोगों पर मैं बहुत ज़्यादा कुपित चल रहा हूँ और इन सबको घोर नरक में भेजा जा रहा है। तो मांस मदिरा का सेवन बंद कर दीजिए और पर नारी पर पुरुषों के साथ यौन संबंध बंद कर दीजिए। अपने जीवन साथी के प्रति वफादार होइए, किसी के साथ छल मत कीजिए, झूठ मत बोलिए, प्रपंच मत कीजिए। ये सब मेरे नफरत के कारक हैं।
इन मार्गों पर चल करके कभी किसी का कल्याण नहीं हुआ, ना भविष्य में कभी होगा। बताइए, 2 संत जो इनकी मृत्यु हुई, इनकी हत्या की गई, ये बेचारे इन लोगों को भी नरक में जाना पड़ा। आज हमें हमारी भक्त कुलदेवी ने बताया कि बैतरणा की कुलदेवी ने कि हज़ारों की हज़ार तादाद में लोग रोज़ यहाँ नरक में भेजे जा रहे हैं। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरा यही संदेश है कि आप लोग सात्विक प्रवृत्ति का जीवन जिए। इंसान बुरा नहीं होता है, उसके कर्म बुरे होते हैं। मैं इंसान से प्रेम नफ़रत नहीं करता, मैं उनके कुकर्मों से नफ़रत करता हूँ। आप लोग सात्विक प्रवृत्ति का जीवन जिए। मैं अपनी शरण में आप लोगों को ले लूँगा, और धर्म सत्य न्याय की रक्षा में मैं शीघ्र ही कुछ बड़े कदम उठाने वाला हूँ। लेकिन आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का आह्वान मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।